नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज अपने जो आधुनिक भारत का इतिहास की सीरीज पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम लोग सिख एवं सिख आंग्ल युद्ध जो हम लोग पढ़ेंगे। अभी इस बार इसमें हम लोग सिर्फ अभी सिख धर्म के बारे में पढ़ेंगे। सिख आंग्ल युद्ध को हम लोग दूसरे वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। सिख धर्म की बात अगर करें तो सिखों की जो शुरुआत होती है उसको अगर हम लोग देखना चाहते हैं, अगर हम लोग समझना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे धर्म आए अपने अपने समय के हिसाब से, स्थिति और परिस्थितियों के हिसाब से कई सारे धर्मों का हम लोगों को पढ़ने को मिलता है वर्णन, जैसे बौद्ध, जैन और बहुत सारे ऐसे धर्म। इस्लाम की बात है वो करते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब ये है कि जब जब स्थितियाँ और परिस्थितियाँ थोड़ी सी अलग हुई पहले वाले धर्म से, तो लोगों ने अलग एक पंथ, एक संप्रदाय बनाया, एक गुट बनाया। गुट नहीं बोल सकते, लोगों का समूह बोल सकते हैं, जिसे एक नए धर्म के रूप में देखा गया। जैसे अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्धों की बात करें तो कहीं ना कहीं ये बौद्ध हिंदू धर्म के अंदर भी मान्यता प्राप्त है, क्योंकि कई लोग इसे नवा अवतार मानते हैं बुद्ध भगवान को, कि विष्णु के नवे अवतार हैं भगवान बुद्ध। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर के हम ये देखते हैं कि बौद्ध धर्म कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से अटैच्ड है। ठीक उस तरह से सिख धर्म भी हिंदू धर्म से ही अटैच्ड है। सिख धर्म की नींव अगर बात करें तो हम लोग गुरु नानक देव से शुरुआत होती है। पूरा का पूरा सिख की जो कहानी है, सिखों की जो कहानी है, वो शुरुआत होती है गुरु नानक देव से। और अगर हम देखेंगे तो लास्ट में जाके राजा दलीप सिंह और रानी जिंदान के आसपास के टाइम पे समाप्त हो जाती है। इनका जो वर्चस्व था, इनका जो ताकत था, वो वहां जाके समाप्त हो जाता है। फिर अंग्रेजी इनके सत्ता पे कब्जा कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो सिख धर्म की जो शुरुआत हुई थी वो गुरुपद से शुरुआत हुई, और पहले गुरु हुए गुरु नानक देव। इन्होंने पंजाब में इस धर्म की नींव डाली। उन्होंने थोड़ा सा अलग किया। उन्होंने कहा कि यहाँ गुरुपद होगा और गुरुओं के ने जो बातें कही हैं उसी का अनुपालन उनके अनुयायी करेंगे, और उनके जो अनुयायी हुए वही सिख कहलाए। ठीक है। अब गुरु नानक की बात करें तो 1469 से 1539 के बीच का इनका कार्यकाल रहा, इनका सफर रहा। इनका जन्म तलवंडी में हुआ था, ननकाबाद, जो पाकिस्तान में भी पड़ता है। और 1469 ईस्वी में, पता नहीं अब कैसे पाकिस्तान का दिमाग खराब हो गया है। उस वक्त जितने भी बहुत ही महान महान व्यक्ति थे उनका जन्म पाकिस्तान के उस एरिया में हुआ है, लाहौर में हुआ है, और बहुत सारे ऐसे हुए थे। अब पता नहीं पाकिस्तान के लोग जो पता नहीं कैसे भारत के खिलाफ इतना ज़्यादा बेवकूफ़ी भरा हरकत करते रहते हैं। खैर, तो गुरु नानक देव का जन्म 1469 से 1539, 1469 में हुआ था, ननकाबाद में। तलवंडी एक जगह है पाकिस्तान में, वहीं हुआ था। और इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में हो गई थी। इनके बारे में महत्वपूर्ण बात जो जानने योग्य वो ये है कि उस वक्त इब्राहिम लोदी, सल्तनत कालीन इब्राहिम लोदी का समय था। उस वक्त ये आए थे जब इन्होंने जब ये पंथ चलाया था, जब ये सिख धर्म की नींव डाल रहे थे। उन्होंने एक व्यवस्था प्रारंभ की थी, लंगर व्यवस्था। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना करने के साथ एक व्यवस्था चलाई थी, वो थे लंगर व्यवस्था। लंगर व्यवस्था क्या होता है इसको समझ लीजिए। भोजन करने के लिए जो बहुत गरीब लोग हैं, जो जिनके पास खाने को खाना नहीं है, वे वहां जाके खाना खा सकते थे मुफ्त में। सिर्फ गरीब और भिखारी ही नहीं, सिर्फ गरीब और वैसे ही लोग नहीं जो विकट परिस्थितियों में थे, कोई भी जाके खा सकता था। ये लंगर व्यवस्था उन्होंने प्रारंभ की थी गुरु नानक देव ने। गुरु नानक देव के एक शिष्य थे लहना, जिनको अंगद बाद में कहा गया। यही लहना जो थे, ये अंगद के नाम से इनके शिष्य थे, दूसरे गुरु बनते हैं। 1539 ईस्वी में जब गुरु नानक देव की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद अंगद को गुरुपद दिया जाता है। अंगद को गुरुपद देने के बाद ये 1552 ईस्वी तक, यानी अपने मृत्यु पर्यंत, ये वहाँ के गुरु रहते हैं। इन्होंने क्या किया कि अपने गुरु के द्वारा चलाई हुई व्यवस्था, यानी लंगर व्यवस्था जो थी, उसको स्थायी बना दिया और एक लिपि का आविष्कार किया जिसका नाम था गुरुमुखी लिपि। अभी आप लोग गुरुमुखी लिपि यहाँ लिखा ही हुआ है, का आविष्कार इन्होंने किया। अभी आम हम लोग ये देखते हैं कि पंजाबी भाषा जो लिखी जाती है वो किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। जैसे अगर हम बात करें कि हम हिंदी किस भाषा में लिखते हैं, हम जो हिंदी लिखते हैं उसकी भाषा, उसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। और अगर हम लोग अंग्रेजी लिख रहे हैं, इंग्लिश लिख रहे हैं, उसकी भाषा कौन सी है? रोमन। उसी तरह से उर्दू, फारसी भाषा, उर्दू, अरबी, फारसी, ये सब लिपियां हैं, उनमें लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था अंगद ने, जो दूसरे गुरु हुए। ठीक है, अंगद के बाद अमरदास आते हैं, ये भी इनके शिष्य ही थे। अंगद के शिष्य थे अमरदास, या गुरु नानक देव के जो शिष्य थे इन्हीं के में से एक अमरदास थे। अमरदास 1552 ईस्वी में बनते हैं गुरु।
उस वक्त अकबर का शासन चल रहा था। अकबर कब आया था बताइए? 1552 में गुरु बने। अकबर कब आया था? 1556 में। 1556 में इसको सत्ता मिली थी। तो अकबर के समकालीन हुए ये अमरदास। अमरदास की गद्दी गोविंदवाल में थी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो अमरदास के बारे में जानने वाली है वो ये है कि इनसे अकबर इतना प्रभावित था कि वो इनसे स्वयं मिलने आया था इनकी गद्दी पे। देखिए, पूरे मुगलों की अगर हम लोग बात करें तो मुगलों के औरंगजेब तक के शासन को ही हम लोग मुगल शासन मानते हैं। उसके बाद का शासन उत्तर मुगल काल का शासन माना जाता है। तो अकबर, ये औरंगजेब तक, यानी बाबर से औरंगजेब के बीच में अकबर ही एक ऐसा राजा था जो धार्मिक रूप से सहिष्णु माना जाता है। इतिहासकार उसे सहिष्णु मानते हैं। जाजिया कर समाप्त करना हो या अन्य धर्मों की इज्जत करने की बात हो, हर तरह से अकबर उन सभी में बेहतर रहा है। और यही कारण है कि ये अमरदास से भी प्रभावित था। और अमरदास की एक बेटी थी, उसका नाम था बीबी भानी। इसको इन्होंने 500 बीघा जमीन दान में दे दिया था। अकबर ने दिया था 500 बीघा जमीन दान में। बाद में उसी जमीन पर अमृतसर नामक शहर बसा है और बाद में उसी जमीन पर आज के तारीख में हरमंदिर साहब यानी स्वर्ण मंदिर का भी निर्माण हो चुका है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि किस गुरु की बेटी को, यानी कि किसे अकबर ने 500 बीघा जमीन दान दिया था? तो बीबी भानी। याद रखना है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं रामदास। अकबर के, ये अमरदास के दामाद थे रामदास, और अमरदास के दामाद के साथ साथ इसके शिष्य भी थे। तो उन्होंने अपने शिष्य को ही बनाया गुरु 1574 ईस्वी में, जो 1581 ईस्वी तक गुरु रहे। इन्होंने एक रामदास नगर बसाया था, रामदासपुर या रामदास नगर एक जगह बसाया था। बाद में इसका नाम अमृतसर पड़ा। ठीक है, अमृतसर पड़ा। तो अमृतसर नामक शहर इनके द्वारा बसाया गया था। इन्होंने क्या किया कि अपने बेटे को गुरु पद दे दिया। यानी कि रामदास जो थे, ये किस जगह पे अमृतसर बसाया? ये जो 500 बीघा जमीन जो दिया था ना अकबर दान, उसी पे इन्होंने अमृतसर नामक शहर बसाया और गुरु पद को पैतृक बनाया। ये दो बातें इनके साथ बहुत जबरदस्त तरीके से जुड़ी हुई है। गुरु पद को पैतृक बनाने का मतलब ये हुआ कि इन्होंने अपने ही बेटे को बना दिया गुरु, जबकि ऐसा होता नहीं था। शिष्यों से चुने जाते थे, जो बेहतर होते थे उन्हें बनाया जाता था। हो सकता है कि रामदास के शिष्य रहे हों उनके बेटे भी और वो बेहतर रहे हों, लेकिन यहाँ से यही परंपरा चल पड़ी कि गुरु का बेटा ही गुरु बनेगा। अर्जुन देव 1581 ईस्वी में बनते हैं गुरु और इनको सच्चा पादशाह या सच्चा बादशाह की उपाधि दी जाती है। ये हरमंदिर साहब का निर्माण करते हैं, इसी अमृतसर तालाब, यानी कि वहाँ जो अमृतसर शहर में एक तालाब का निर्माण कराया गया था अमृतसर, उस तालाब के बीचों बीच एक मंदिर का निर्माण कराया जिसे हरमंदिर साहब कहा जाता है 1589 ईस्वी में। हरमंदिर साहब का निर्माण यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया? अर्जुन देव ने। अर्जुन देव के साथ और भी बातें जुड़ी हुई हैं। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। ठीक है, 1604 ईस्वी में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। ये जो थे वो उन्होंने खुसरो का समर्थन कर दिया था। जब यहाँ पे उत्तराधिकार का लड़ाई चल रहा था मुगलों में, जहांगीर के बाद शाहजहां का जो मामला आता है, वहां पे जो चल रहा था झगड़ा, तो उस वक्त इन्होंने खुसरो का समर्थन कर दिया। किसने? अर्जुन देव ने। अब खुसरो का समर्थन कर दिया तो जहांगीर को बुरा लग गया। जहांगीर उस वक्त का सम्राट था, मुगल बादशाह था। उसे लगा कि एक छोटा सा गुरु इतना बड़ा काम कैसे कर रहा है, बस वो उनको मृत्यु दंड दे देता है। 1606 ईस्वी में गुरु मारे जाते हैं, गुरु अर्जुन देव मारे जाते हैं। जैसे ही गुरु अर्जुन देव की हत्या होती है या उन्हें मृत्युदंड दिया जाता है, जो अगले गुरु थे हरगोविंद, इनको ये बात दिमाग में आ जाती है कि कहीं ना कहीं अब हमें भी अपनी सत्ता बनानी होगी, अपने ताकत को बढ़ाना होगा, और अपने ताकत को अगर हम स्टोर नहीं करेंगे तो कभी भी हमें कभी भी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। यानी गुरुपद जो गुरु नानक देव ने साधारण तरीके से प्रारंभ किया था, अब उसको हरगोविंद साहब के तक आते आते कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तो हरगोविंद जब 1606 ईस्वी में बने और 1645 ईस्वी तक ये रहे, तो सबसे पहला काम इन्होंने किया कि जो अमृतसर शहर था, जो जो इन लोगों का व्यवस्था कर, जो इन लोगों के रहने का स्थान था, जो अमृतसर महत्वपूर्ण एरिया था, बाद में धार्मिक राजधानी अमृतसर ही रहा है। तो अमृतसर जो था उसकी पहले किलेबंदी करा दी। भाई इसका किलाबंदी कराओ, बाउंड्री वाउंड्री कराओ, इसको बढ़िया से पैक्ट करो ताकि कोई आकर के इन पर हमला न कर सके। दूसरा इन्होंने क्या किया कि सभी सिखों में सैन्य शिक्षा का प्रारंभ कर दिया। हमने आपको पहले ही बताया कि जहांगीर के द्वारा जैसे ही अर्जुन देव की हत्या की गई, इन लोगों में खलबली मची। यानी ये लोग सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, अब तो हम लोग पर हावी हो रहा है कोई भी। गुरुपद को अब तक बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा था, अभी भी सम्मानित पल था सिखों में, और इनके गुरु की हत्या कर देना यानी कि बहुत बड़ी बात हो गई थी। इसलिए हरगोविंद ने सबसे पहले अपने आप को सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से मजबूत किया। अमृतसर शहर की किलाबंदी करा दी,
सैन्य शिक्षा प्रारंभ करा दी और एक तख्त का निर्माण कराया, अकाल तख्त, उसका नाम रखा ईश्वर का सिंहासन। ठीक है, तो अकाल तख्त का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। ठीक, अब अकाल तख्त और तख्ते ताउस को अलग अलग देखिएगा। अकाल तख्त अलग है, तख्ते ताउस अलग है। तख्ते ताउस है जिसपे मुगल बादशाह बैठ करके मुगल बादशाह सभा करते थे। अकाल तख्त है जो ईश्वर का सिंहासन था, जो गुरु हरगोविंद ने निर्माण कराया था। गुरु हरगोविंद के बाद गुरु हरराय का नंबर आता है। 1645 ईस्वी से 1661 ईस्वी तक हरराय रहे थे। इनके टाइम पे दारा शिकोह जो है वो मिलने आया था इनसे। ये इंपॉर्टेंट बात इनके साथ जुड़ी हुई है। हरराय के बाद हरकिशन बनते हैं। इनकी चेचक से मृत्यु हुई थी। प्रश्न यही सब पूछता है, जो प्रश्न पूछता है सिर्फ कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे रखा है। ज्यादा लंबा चौड़ा जानने से कोई फायदा नहीं होता है, हमें वही टू द पॉइंट चीजें जाननी होती हैं परीक्षा के दौरान। अगर हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं या वनडे एग्जाम की बात कर रहे हैं या किसी भी तरह के सिपाही भर्ती की बात कर रहे हो या एमसीक्यू टाइप के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेलवे में हो या बिहार दरोगा के पूछे जाते हो या यूपी दरोगा, कहीं पे भी जहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा हम उसे ही याद अगर रखेंगे टू द पॉइंट चीजों को, तो हमारी एग्जाम्स सही तरीके से पार हो जाएंगे। तो दारा सिकोह मिलने आया था। अब इनकी हरकिशन की मृत्यु चेचक से हुई थी। प्रश्न यही पूछता है कि इनमें से किस गुरु की मृत्यु चेचक से हुई थी, तो हरकिशन की मृत्यु चेचक से हुई थी। हरकिशन 8वें गुरु थे। 9वें गुरु थे तेग बहादुर। देखिए तेग बहादुर जो 1664 ईस्वी में बने, 1675 ईस्वी तक इन्होंने संभाला गद्दी को संभाला, गुरुपद को। आप समझ लीजिए कि ये उत्तराधिकार का लड़ करके आए थे, यानी इनको गुरुपद मिल ही नहीं रहा था। इनके टाइम में एक राम राय बने थे गुरु, वो इनके भाई थे और वो दूसरा जगह गुरुपद ले लिए। लेकिन तेग बहादुर को गुरुपद मिलता है अंततः, और ये इन्होंने उत्तराधिकार लड़कर के ये युद्ध ये प्राप्त किया था। अब ये ऐसा नहीं है कि इनको गुरुपद उत्तराधिकार से मिला था तो ये अयोग्य थे। औरंगजेब इनको आखिरी प्रयास करके रख गया। बहुत यातना दी, बहुत तड़पाया, बहुत मारपीट किया, बहुत तरह के इनको टॉर्चर किया, लेकिन फिर भी ये इस्लाम स्वीकार नहीं किए। इन्होंने कहा मैं इस्लाम स्वीकार नहीं करूंगा, और इस प्रकार से जब इस्लाम स्वीकार नहीं किए तो इनकी हत्या करा दी गई। शीशगंज में इनकी हत्या करा दी गई। इनकी हत्या ने एक बार फिर से लोगों को बौखलाहट में से भर दिया। और इनके अगले गुरु जो गुरु गोविंद सिंह बने 1675 ईस्वी में, ये अंतिम गुरु थे और सबसे महत्वपूर्ण, नानक के बाद इनका ही नंबर आता है। इनका जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था पटना में। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका जन्म बिहार में हुआ था, तो बिहार स्पेशल का भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। 1699 ईस्वी में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कर दी। खालसा का मतलब होता है जो खालिस है, यानी कि खालिस मतलब स्वच्छ, एकदम पवित्र, एकदम ईमानदारी से भरा हुआ। तो इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कर दी। आदि ग्रंथ का पुनः संकलन कर, गुरु गोविंद सिंह को बहुत सारा युद्ध लड़ना पड़ा था उसी दौरान, बहुत जगह झगड़ा हुआ, बहुत जगह युद्ध हुआ। इस दौरान कई बार ये हारे, इनके बेटे मारे गए। इनके बेटे को जिंदा चिनवा दिया गया था, गुरु गोविंद सिंह के बेटे को जिंदा चिनवा दिया गया था दीवारों में, अगर इस्लाम नहीं स्वीकार करने के चलते। फतेह सिंह और जोरावर सिंह नाम था उनका। इनकी माता उनको देख करके मर गई थी खाली, कि इनके सामने कि अरे तुम मेरा मतलब ऐसे कर दिया। ये बेचारे बहुत कुछ झेले। ये जो गुरु थे, गुरुओं ने बहुत कुछ झेला है, और अपने सम्मान, अपने धर्म और अपनी ईमानदारी की रक्षा करने के लिए लोग हमेशा जान दिए हैं। तो गुरु गोविंद सिंह की तो बात पता ही दी। इनका 2 बेटा और मारा गया, 4 बेटे थे इनके, सभी मारे जाते हैं। आदि ग्रंथ लुप्त हो जाता है, बाद में इन्होंने पुनः संकलन आदि ग्रंथ का कराया। तो एक चीज इनके साथ जुड़ी हुई है कि आदि ग्रंथ का पुनः संकलन कराते हैं। आत्मकथा इनकी विचित्र नाटक है। इनकी आत्मकथा का नाम है विचित्र नाटक। और क्या इसके साथ जुड़ा है कि हाँ, इन्होंने 5 ककार की बात की थी। पंच ककार, केस, कच्छा, कृपान, कड़ा और केस, कृपान, कड़ा, कच्छा और एक था पंच ककार। केस, कृपान, कच्छा, कड़ा और था कंघा। एक कंघा था, भूल जाते हैं कभी कभी। केस, कृपान, कंघा, कच्छा और एक कड़ा, ये चीज, इतनी चीजें थी। ठीक है ना। नांदेड़ नामक स्थान पर एक पठान इसकी हत्या कर देता है, अजीम खान नाम था उसका, वो इनकी हत्या कर देता है। और इस प्रकार से, और इन्होंने एक काम और किया था गुरु गोविंद सिंह ने, ये अंतिम गुरु थे। इन्होंने कहा कि आज से गुरु पद समाप्त हो गया, अब गुरुओं ने जो संदेश दिया है, जो उपदेश दिया है, वही गुरु के पद पे काम करेगा, वही गुरु के रूप में काम करेगा, और उन्हीं चीजों को आप फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। अब कोई गुरु नहीं होगा, क्योंकि समझ गए थे कि अगर आगे गुरु पद बनाया गया
तो एक विवाद का कारण बनेगा और जो सिख धर्म है वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इन्होंने यहीं पे गुरुपद को समाप्त कर दिया। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये 10 गुरु हुए और इन 10 गुरुओं ने किस किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अपने सिख धर्म को आगे बढ़ाने में। अब अगर हम गुरुओं के नाम को याद रखने के लिए कुछ उपाय सोचें तो क्या सोच सकते हैं? देखिए, गुरु नानक और गुरु गोविंद ये तो सबको याद रहेगा, पहला गुरु नानक, अंतिम गुरु गोविंद। गुरु नानक के पुत्र गुरु नानक के बाद कौन बना? अंगद। ठीक है, अंगद। अब समझिए, अंगद, गुरु नानक के बाद कौन? अंगद। अंगद के बाद अमर, अमर के बाद राम। इसको ऐसे समझिए, गुरु नानक के बाद बने अंगद। अंगद गुरु थे अमरदास के, लेकिन यहाँ देखिए कि अंगद के पहले, अंगद से बड़ा कौन? ये 1 2 3 अगर देखें तो अंगद से बड़ा हनुमान, हनुमान से ऊपर राम। तो इस तरह से हो सकता है, हनुमान अमर थे और राम के चेले थे। तो अंगद के बाद हुए अमरदास, अमरदास के बाद हुए रामदास, रामदास के बाद अर्जुन। द्वापर में आ जाइए, अर्जुन के शिष्य हरगोविंद, हरगोविंद के बाद हर राय, हर राय के बाद हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। आसानी से याद होने गुरु नानक के बाद अंगद, वाला अंगद, अमरदास। ठीक है, गुरु नानक देव, अंगद, अमरदास, अमर के बाद रामदास, अमरदास रामदास एक जैसा हो गया, अमरदास के बाद रामदास, रामदास के बाद अर्जुन देव, फिर हर गोविंद, हर राय, हर किशन एक जगह, हर गोविंद, हर राय, हर किशन, और तब तेग बहादुर और तब गुरु गोविंद सिंह। एक बार दोहराइएगा तो आपको याद हो जाएगा। गुरु नानक, अंगद, अंगद के बाद अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हर गोविंद, हर किशन, हर राय, हर किशन, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। ये 10 गुरु को आप याद कर लीजिएगा, इनके क्रम को। और 10 गुरुओं के बारे में महत्वपूर्ण बातें जो यहाँ दी गई हैं उनको भी याद कर लीजिएगा, उनको भी देख लीजिएगा। अगला हम लोग जब इसका वीडियो बनाएंगे तो उसमें सिख और आंग्ल युद्ध की, बस छोटा सा है, 10-15 मिनट का वीडियो होगा। नहीं होगा तो इसी में ऐड करके कोशिश करेंगे, नहीं तो अगर ये वीडियो अगर ऐसे ही चला जाएगा तो उसमें 10 सेकेंड 10-5 मिनट का होगा, वो लगा देंगे और आप आसानी से उसको भी समझ लीजिएगा। तो अगर समझ में आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए।